आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास परसेंटेजेस, राइट। और उसके बाद कुछ यूजिंग कैलकुलेटर्स, इस तरह से हैं क्वेश्चंस। ओके, तो कैलकुलेटर को जो है ना वो अच्छे तरीके से यूज़ करना। तो इसमें कहते हैं परसेंटेजेस आर अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। तो परसेंटेजेस हमने पहले भी इसको हाउ नो किया हुआ था जब आप फ्रैक्शंस को डिस्कस कर रहे थे। तो उसके अंदर क्या है, कहते हैं परसेंटेजेस आर अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। तो परसेंटेज जो है वो आपके पास बेसिकली किसी फ्रैक्शन के अंदर अगर डिनोमिनेटर 100 आ जाए ना, तो उसको हम जो है वो परसेंटेज के अंदर जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। दे आर वाइडली Yes. यूज्ड इन प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस। तो ये जो परसेंटेज है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ये प्रॉफिट्स में यूज़ होता है, लॉसेस में यूज़ होता है, डिस्काउंट्स में यूज़ होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस में और कंपैरिजन में। सबसे पहले एग्जांपल है, एग्जांपल के अंदर कहते हैं कैलकुलेट 25% ऑफ 240। तो 240 का आपने 25% फाइंड करना है। तो परसेंटेज का मतलब ये होता है डिवाइडेड बाय 100। तो आपने इसको या तो इस तरह से लिख लेना है डिवाइडेड बाय 100, और साथ में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 240। समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? ये मैंने जी. जस्ट इस एक्सप्रेशन को इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स कन्वर्ट किया है। Yes. 25 एज इट इज़ आ गया परसेंटेज की जगह पे, या आप डिवीजन का साइन लिख लो या आप लिख लो मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो इन दोनों का मतलब सेम ही है, या तो डिवीजन बाय 100 कर लो या मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर लो। तो ये बाकी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No. उसके बाद अब देखो, ये एक ज़ीरो जो है वो इसका इस ज़ीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 5 ज़ार 10, 2 12 ज़ार 24, और इसी तरह से 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25। अब पीछे क्वांटिटीज़, डिनोमिनेटर में 1 बचा, उसको हम नहीं लिखते, न्यूमिनेटर के अंदर 5 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज़ 60। तो इसका मतलब है कि आपका 25% ऑफ 240 किसके इक्वल आ गया, 60 के इक्वल आ गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताओ। No. इसको सॉल्व करने का ये भी तरीका है कि आप इसको लिख लो 25/100 और मल्टीप्लाई कर लो 240 के साथ। अब देखो कि इनको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 और ये आ जाएगा 4। अब 4 से जो है वो इसको डिवाइड करोगे तो 4 6 ज़ार 24 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपके पास 60 आंसर आ गया। ओके, तो ये आपकी बात Yes. क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है, एग्जांपल 2। इसके अंदर कहता है जी एक्सप्रेस 45 एज अ परसेंटेज ऑफ 150। आपने 45 को एज ए परसेंटेज ऑफ 150 जो है ना वो एक्सप्लेन करना है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए अगर आप देखो तो अगेन प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन है 45 एज अ परसेंटेज ऑफ 150। तो आपने क्या लिखा, अब देखो दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है। आपने कैलकुलेट करना था 25% ऑफ 240, तो आपने इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स लिखा और सॉल्व कर लिया। लिखा हुआ है एक्सप्रेस 45 एज अ परसेंटेज ऑफ 100 150। तो 45 को एज ए परसेंटेज लिखना है तो 45 को आप न्यूमिनेटर लिखोगे, और जिसकी परसेंटेज लिखना है उसको आप डिनोमिनेटर लिखोगे, राइट। अब ये टर्म आ गई 45 एज अ परसेंटेज ऑफ 150। अब इसको आपने परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है, ये एक फ्रैक्शन है। इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखने का तरीका मैंने बताया था कि आपने जो है वो 100/100 के साथ जो है ना वो जिस भी फ्रैक्शन को इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज लिखना है आपने उसको 100/100 से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है 45/150 एज इट इज़ आ जाएगा। जो मल्टीप्लिकेशन वाला 100 है उसको अलहदा कर लेना है, जो डिवीजन वाला 100 है उसको अलहदा कर लेना है 1/100 को। अब देखो कि ये जो मल्टीप्लाई बाय 1/100 है इसकी जगह पे आपके पास जो है वो ये साइन आ जाएगा परसेंटेज का,
और इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे। किस तरह से सिंप्लीफाई करोगे, ये एक ज़ीरो जो है वो इस एक ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 15 1 ज़ार 15, 15 3 ज़ार 45, और ऊपर जो न्यूमिनेटर के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया, तो ये मल्टीप्लाई बाय 1/100 जो है वो एज इट इज़ आ गया। अब ये जो है वो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, और 1/100 मल्टीप्लीकेशन की जगह पे आपने क्या लिख दिया, यहाँ परसेंटेज। पर 100 दो दफा कैसे आ गया? देखो ना, एक 100 है न्यूमिनेटर के अंदर, एक 100 है डिनोमिनेटर के अंदर। न्यूमिनेटर के अंदर वाले को आपने पहले लिख लिया, डिनोमिनेटर वाले को आपने बाद में लिख लिया। नहीं, हाँ, मल्टीप्लाई सिर्फ 100 के साथ करते थे। जिस 100 के अब साथ क्यों 200 मल्टीप्लाई है? किया इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और जो डिवीजन के अंदर था 1/100 उसकी जगह पे आपने परसेंटेज का साइन यूज़ कर लिया, क्योंकि परसेंटेज का साइन आपको मैंने स्टार्टिंग पे बताया था कि वो किसके इक्वल होता है, 1/100 के इक्वल होता है। ओके, तो अब एग्जांपल 2 के अंदर कोई प्रॉब्लम है? तो इसका मतलब तो ये पहले, लेकिन हम अगर फर्स्ट किया परसेंटेज निकालते हैं तो हम सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 अगर करें तो तब भी तो परसेंटेज निकल ही सकती है। कैसे? अगर सिंपल मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, डिवाइड बाय 100 नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, और ये वाला पोर्शन भी नहीं आएगा, ये वाला पोर्शन भी नहीं आएगा, तो ये परसेंटेज का साइन भी नहीं आएगा, तो सिंपल 30 आ जाएगा। तो परसेंटेज लेकिन का एक साइन क्वेश्चन क्या है जी? हम्म। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा होता था ना जिसमें हम क्या नाम है, अगर फर्ज किया, मैंने एक क्वेश्चन किया था उसमें था, मैंने किया था कि 450, मतलब मैं आपको लेके आती हूँ फिर मैं आपको सेंड करती हूँ, उस तरह मुझे समझाना नहीं आएगा आपको, मैं आपको ना उसकी पिक्चर सेंड करती हूँ। ओके, सेंड करें। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस एग्जांपल के अंदर? है तो सही, तो वो मैं देखती हूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या प्रॉब्लम है। ओके, बताएं ज़रा, देख के मुझे बताएं। 11/25 को आपने जो है वो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर क्या आएगा? 25 1 ज़ार 25, 25 4 ज़ार 100, तो आपका आंसर आ गया 44। लेकिन इसको जी। परसेंटेज किधर है? परसेंटेज तो यहाँ पे नहीं है ना। लेकिन नहीं। हम जो है वो हम इसको डिटेल में कर रहे हैं। वैसे तो अंडरस्टूड बात है कि 45 आ गया, इट मीन्स दैट के परसेंटेज भी है, लेकिन जी। परसेंटेज का साइन हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। जब आपने परसेंटेज का साइन लगाना है, तो डेफिनेट सी बात है, आप किसी नंबर को आप डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। जब भी आप किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, डेफिनेट सी बात है उस नंबर को आप 100 से डिवाइड भी करोगे, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स में अगर किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो उससे डिवाइड भी करते हैं, ऐसे ही है ना। तो अगर ऐसा 100 से, जरूरी होता है कि अगर आप फर्ज के मल्टीप्लाई करो तो उससे ही आपको डिवाइड करना जी, होता है हमेशा? अगर अगर आपके पास कोई इक्वेशन है ना, इक्वेशन जैसे जी। x इज इक्वल टू 6 है, तो अगर आप इसकी दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 के साथ, दैट्स गुड। ओके, जी। ये तो थी इक्वेशन। इक्वेशन में आप जस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड्स को, जस्ट डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड्स को। लेकिन अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है या एक नंबर है, तो उसको सिर्फ आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से, तो आप उसको डिवाइड भी करोगे। अगर आपने कोई नंबर इसमें ऐड किया है, तो आप उसको सब्ट्रैक्ट भी करोगे। अगर तो ऐड किया है तो वो नंबर चेंज हो जाएगा, राइट है। तो जी। इस वजह से एक्सप्रेशन या कोई भी नंबर होगा, तो उसके अंदर अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो 100 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। लेकिन एंड पर अगर हमने 100 के साथ किया तो आंसर जो आएगा उसी को आप 100 के साथ डिवाइड भी कर दोगे तो आंसर जो पहले था वो दोबारा आ जाएगा। आंसर तो वही आया, लेकिन जी। जब आपने 100 से डिवाइड नहीं किया था, तब आप ये साइन नहीं यूज़ कर सकते थे, आपका आंसर सिर्फ ओके। 44 आया था। लेकिन जब मैंने 1/100 भी साथ में लिखा, तब मैंने ये परसेंटेज जी। का साइन लिखा, तब आप ओके। परसेंटेज का साइन जो है वो लिख सकते हैं। ओके, दिस इज ओके। द करेक्ट मेथड। एनी प्रॉब्लम? जी। यहाँ पर जो ऐसा परसेंटेज ऑफ 150 लिखा है तो ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है ना मैथ की जी, टर्म में। तो हम लेकिन यहाँ पर एज अ 45 को डिवाइड परसेंटेज कर रहे हैं। ऑफ, एज अ परसेंटेज ऑफ, तो ये जी। मतलब ये है कि आपने इसको
डिनोमिनेटर में लिखना है 45 एज अ परसेंटेज ऑफ 150। इसकी मैं एग्जांपल